गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग क्लासेस। हमने अपना पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया था चैप्टर, जो 11th का चैप्टर है स्टेट बोर्ड का। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स देख लिए थे हमने, है ना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह देख लिया था, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज भी हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, बट यही है कि हमने इसके पहले वाले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने पर्टिकुलर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हमारा क्या रहेगा, एडिशन का भी मिक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर पिछले वीडियो, अगर आप लोगों को ये वाला अगर अच्छे से समझना है ये वाला वीडियो, तो आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला अगर नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ी दिक्कत जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ मिक्स वगैरह क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, शो दैट वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें हम सभी आइडेंटिटीज यूज करेंगे, कॉन्जुगेट भी यूज करेंगे, सब जो हमने पढ़ा कॉन्जुगेट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर के सब यूज करने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या बोला है, 4i का पावर 8 माइनस 3i का पावर 9 प्लस 3 अपॉन 3i का पावर 11 माइनस 4i का पावर 10 माइनस 2। तो हमको तो ऑलरेडी सबकी वैल्यू याद है। याद होगा कि हमने अपना सबसे फर्स्ट जो लेक्चर किया था इस टॉपिक, जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके ऊपर, उसमें हमने आयोटा से रिलेटेड ही पढ़ा था कि आयोटा जो होता है अंडर रूट -1 होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, आई क्यूब -i होता है, और आई का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। अगर आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिकली ये और ये वाली वैल्यू मोस्टली ज़्यादा यूज होती है। आई के पावर 4 के जो भी मल्टीपल रहेंगे सब 1 देंगे, और आई स्क्वायर, और बाकी सबको हम क्या करेंगे, अगर 2 का मल्टीपल है तो उसको आई के स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। देखो पहला वाला 4i का पावर 8 माइनस 3i का पावर 9 प्लस 3 अपॉन 3i का पावर 11 माइनस 4i का पावर 10 माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये i का पावर 8 जो है 4 का मल्टीपल है, तो मैं देखो इसको क्या लिख रहा हूँ, 4i का पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इसको लिखा i का पावर 4 का स्क्वायर इंटू i का पावर 4 का स्क्वायर इंटू i प्लस 3 जैसे का वैसा। 3 इसको लिखा मैंने i का पावर, जैसे i के पावर 9 की तो वैल्यू हम यही से निकालेंगे, ऐसा कर लेता हूँ मैं, i का पावर 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और उसमें 3 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 11। आगे -4 इसको लिखा i स्क्वायर का पावर 5, ठीक है, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं, और ये -2 जैसे का वैसा। चलो देखो i का पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। i के पावर 4 की वैल्यू कितनी है, i के पावर 4 की वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये वाला i जैसे का वैसा, यहाँ पे प्लस 3 अपॉन i के पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1 है, उसका स्क्वायर लोगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i। आगे देखो -4 यहाँ पे सेम है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 5 और -2 जैसे का वैसा, ठीक है। सब वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब देखो आगे देखो क्या होगा, 4 -3i प्लस 3, ठीक है, 4 -3i प्लस 3। इधर देखो 3 1 सा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, निगेटिव का अगर पावर इवन है, ठीक है, 1 सिंपल है, 1 का पावर कुछ भी रहे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन हम बात आ रही है प्लस और माइनस। अगर निगेटिव नंबर है उसका पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव पावर है उसका पावर अगर ऑड है तो आंसर निगेटिव होता है। तो 1 का पावर कुछ भी लो तो 1 आएगा, तो 4 इंटू 1 तो हो ही गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि निगेटिव का पावर ऑड है, और ऑड लोगे तो वही आने वाले माइनस से होने, -2 जैसे का वैसा। 4 + 3 कितना हो गया 7 - 3i अपॉन 4 में से 2 गया 2, और 2 - 3i यहाँ पे बचा, ठीक है, दोनों आ गया हमारा। अभी भी हमारा वैल्यू निकला नहीं, हमको उसने बोला वैल्यू निकालने के लिए, क्या बोला वैल्यू निकालने के लिए। आगे देखो, अब अगर आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो ये हमारे डिवीजन में आ गया, ठीक है, और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल है, जो भी डिनोमिनेटर है आपका, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से। इधर क्या बचा, 2 माइनस 3 आए, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवीजन में हमेशा नीचे ना एक फॉर्मूला लगता है आप लोगों का, ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 7 2 14, 7 3 21, आए जैसे का वैसा, प्लस इस दोनों का प्लस है तो इधर प्लस, और इन दोनों का प्लस है तो प्लस आ गया। 3 2 6 आए, यहाँ पे माइनस, 3 3 9, और आई इंटू वाई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। चलो नीचे देखो, नीचे तो हमारा फॉर्मूला लगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। आगे देखो 14 प्लस 21 आए माइनस 6 आए, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 जैसे का वैसा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, सिंस आई स्क्वायर होता है -1। चलो आगे देखो 14 प्लस 9 होगा हमारा, 14 प्लस 9 हो जाएगा 23, ठीक है। 14 प्लस 9 हो गया 23, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 गया तो 15 बचेगा, और आई जैसे का वैसा, अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 9 23 माइनस 15 आए अपॉन 13, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया वैल्यू। अगर मान लो यहाँ पे फिर से आयोटा आता तो हम फिर से इसको रैशनलाइज करते, फिर से इसको क्या करते रैशनलाइज, बस अभी हमारा यहाँ पे आयोटा नहीं आया, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, बोला है ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हमको रियल नंबर शो करना है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो बहुत आसान रहता है। अब रियल नंबर लाना है मतलब सिंपल सा याद रखो कि ये जो भी नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से हमको आयोटा हटा देना है, ठीक है। वहां से हमको आयोटा को हटा देना है। तो हम यही बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से आयोटा हटाएंगे। आयोटा हट गया तो हमारा वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। क्या बन जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या -1 प्लस √3i का पावर 3, -1 प्लस √3i का पावर 3, इसको क्या लिख रहा हूँ, आयोटा वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, -1 को बाद में, तो √3i -1 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्या का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या का फॉर्मूला हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब a के जगह कितना है √3i और b के जगह कितना है 1, तो √3i का होल क्यूब माइनस 3a √3i का होल स्क्वायर, सही है। b मतलब कितना है 1, प्लस 3 जैसे का ऐसा। a मतलब कितना है √3i और b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। हाँ, इसको मैं देखो 3 बार लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ इसको, देखो √3 इंटू √3 इंटू आई क्यूब, मल्टीप्लाई में है तो सेपरेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा इधर ले रहा हूँ, √3 इंटू आई क्यूब, ठीक है। सेम अभी 3 जैसे का वैसा ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसलिए स्क्वायर दोनों को सेपरेट हो गया, प्लस 3 इंटू √3i और -1 जैसे का वैसा। आगे देखो ये दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर, और 9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3, 9 बाहर आके क्या हो गया 3। यहाँ √3 जैसे का वैसा, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, माइनस फिर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल हो गया, तो क्या बचा 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस 3 √3i -1 सिंस आई स्क्वायर -1 एंड आई क्यूब -i। आगे देखो -3 √3i माइनस इंटू माइनस प्लस 3 √3i -1,
ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 8 आपका कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। 8 आपका कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। तो हमारा शो हो गया। हमको यही बोला था कि ये जो है -1 प्लस √3 का होल क्यूब क्या शो करना, तो उसको रियल नंबर। तो उसको सॉल्व करते करते हमने आंसर कितना ला लिया? 8। अब 8 हमारा कौन सा नंबर है? रियल नंबर है, तो शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कुछ नहीं है, जैसा है पहले इसको लिख लेता हूं मैं जैसे का वैसा। 3 + 2 अपॉन i का पावर 6 माइनस i का पावर 7 1 प्लस i का पावर 11। फिर वही याद रखना, 3-4 वैल्यू ज़्यादा नहीं। i² की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i, और i का पावर 4 क्या होता है? 1। i का पावर 4 का मल्टीपल भी क्या होता है? 1। बस इतना वैल्यू याद रखो, आंसर फटाफट निकलेगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या अप्लाई करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि i मेरा डिनोमिनेटर में, i क्या है मेरा? डिनोमिनेटर में। यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ही i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा तो भी आता, वैसा कर लेते। चलो देखो, 3 + 2 अपॉन i इंटू -i इंटू -i। ठीक है, इसको मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया i से। ठीक है, अब देखो क्या लिखा? i के पावर 6 को मैं क्या लिख रहा हूँ? i के पावर 6 को लिख रहा हूँ i² का पावर 3 माइनस, ठीक है, 3 × 2 = 6 हो गया। i के पावर 7 को लिख रहा हूं मैं i का, ठीक है, अच्छा यार 2 मिनट डबल लिख लेता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। देखो 3 + 2 अपॉन i इंटू -i इंटू -i। ठीक है, इधर क्या हो गया मेरा? i का स्क्वायर का पावर 3 माइनस, इसको लिख दूंगा i का स्क्वायर का पावर 3 इंटू i। इसको लिखा मैंने 1 प्लस i² का पावर 5 इंटू i। 1 प्लस i² का पावर 5 इंटू i। अब देखो नेक्स्ट, 3 प्लस, नीचे क्या हो जाएगा मेरा? -i², ऊपर हो जाएगा -2i ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इधर देखो आप, i² की वैल्यू होती है -1 का क्यूब, i² की वैल्यू होती है -1 क्यूब जैसे का वैसा i। 1 प्लस i² की वैल्यू होती है -1 का पावर 5 इंटू i। देखो अब क्या क्या कर रहा है इसको? प्लस इन, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? कैंसल। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? कैंसल। 3 + 2 अपॉन -i, ठीक है, क्योंकि मैंने i² की वैल्यू लिया तो इसको माइनस कर देता हूँ। 3 - 2 अपॉन 1, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी होगी? -1, तो इसको ब्रैकेट में ऐसा लिख देता हूँ 3 - 2। ठीक है, 3 - 2, i² की वैल्यू माइनस, अच्छा सॉरी i, 3 - 2i, i बचा है आला। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, i² की वैल्यू माइनस होंगे और माइनस इधर दे दिया। निगेटिव का क्यूब निगेटिव होगा, निगेटिव का क्यूब निगेटिव होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये i जैसे का वैसा। इधर देखो 1, निगेटिव का क्यूब, निगेटिव का पावर निगेटिव होगा, और यहाँ पे i जैसे का वैसा। क्या हो गया? 3 - 2i, 1 - i -1। ठीक है, अब 3 आ गए, ये तीनों का आपस में क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। या क्या कर सकते थे, इसके पहले ही इनको ही मल्टीप्लाई करके कर लूँगे तो भी चलेगा, थोड़ा लंबा हो गया। देखो अभी क्या होने वाला है, 3 - 2i जैसे का वैसा, i -1 -i² प्लस i। ठीक है, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको। 3 - 2i जैसे का वैसा, 2i, i² की वैल्यू होगी -1 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। चलो 3 × 2 = 6i -4i², 6i + 4, i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक, तो ये आया हमारा आंसर 6i + 4। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट करके हमको आंसर कितना लाना है इसका? 16। प्रूव दैट करके आंसर कितना लाने का है? 16। चलो देखो इधर,
1 प्लस आई का पावर 4 इंटू 1, सॉरी प्रूव दैट बोला है तो हम LHS लेंगे, ठीक है। प्रूव दैट बोला है तो क्या बोलेंगे, LHS सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आई का पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आई का पावर 4, ठीक है। और हमको सॉल्व करके आंसर कितना लाना है, 16। देखो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस आई स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई अपॉन आई का स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये जो 1 प्लस आई है, याद हमने बोला था कि ये दो वैल्यू ना बहुत काम किया हमका। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की वैल्यू 2i होती है और 1 माइनस आई स्क्वायर की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -2। मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है, सॉल्व मल्टी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 2i, और 1 माइनस आई के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -2 है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2i का होल स्क्वायर। ये पूरे की वैल्यू क्या है मेरी, 2i, और ये होल स्क्वायर जैसे का वैसा। फिर नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, आई के पावर 4 दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का अलग आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आई का पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ क्या हो गया मेरा आई स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में। फिर से ऊपर देखो 1 प्लस आई के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आई के होल स्क्वायर की वैल्यू 2i, तो 2i का होल स्क्वायर और आई के पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। आई के पावर 4 की वैल्यू क्या है मेरी 1, 4 जैसे का वैसा मुझे क्या शो करना है, इसको 16 लाना है, ठीक है। 4 जैसे का वैसा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 2 का स्क्वायर होता है 4, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 4 का कितना होता है 16, सिंस करके लिख देना, आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है। आई स्क्वायर कितना होता है -1। ये तो हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए ना तो इसको क्या करना, पहले सिंप्लीफाई करना। इसके पहले का क्वेश्चन थोड़ा हो गया बड़ा, उसमें पहले ही हम लोग अगर वैल्यू ले लिए थे मल्टीप्लाई करके तो हमारा और इजी आंसर हो जाता था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, देन शो दैट, है ना, क्या बोला है, ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है -1 प्लस √3i/2, बी की वैल्यू दिया -1 माइनस √3i/2, देन शो दैट ए स्क्वायर बी के बराबर, बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। दोनों को शो करना है, तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू दिया है तो ए स्क्वायर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालना मतलब -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर लूंगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर अब फॉर्मूला लगेगा मेरा काई का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा मेरा ऊपर में, a मतलब √3i और b मतलब कितना है 1। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, √3i का होल स्क्वायर -2 इंटू √3i इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखो नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायर को सेपरेट करूँगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और आई स्क्वायर जैसे का वैसा, -2√3i प्लस 1 अपॉन 4, आई स्क्वायर -1 तो यहाँ -3 हो गया, ठीक है। प्लस 1 सामने ले लिया, -√3i अपॉन 4 जैसे का वैसा, प्लस माइनस -2√3i अपॉन 4। अगर ऊपर आप लोग देखोगे तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने 2 ऊपर से कॉमन निकाला, तो -1 माइनस √3i अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कट के क्या बचा आपका -1 माइनस √3i/2। ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की। अगर क्वेश्चन में देखोगे आप तो जो ए स्क्वायर मेरा है वो बी के बराबर दिख रहा है ना, तो पहला हमारा शो हो गया कि ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। सेम टू सेम सेकंड वाला आपको करना है। इसमें सेकंड में क्या करने का है कि अब उसने क्या शो करने के लिए बोला है कि जो बी दिया है अगर बी का स्क्वायर लोगे तो ए के बराबर आएगा, तो सेम है, तो बी स्क्वायर लेना ऐसा, -1 माइनस √3i/2 का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, सेम टू सेम है। बस ये कि यहाँ पे ए मतलब पूरा -1 लेना है, ए मतलब पूरा क्या लेना है -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब, ठीक है। x प्लस आई वाई a प्लस आई बी के होल क्यूब के बारे में शो दैट करना है x बाय ए प्लस वाई बाय बी फॉर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा है ना, तो हम इसको डायरेक्ट इसको ऐसा सॉल्व करके नहीं ला सकते हम, एक्स की और वाई की वैल्यू इसको ना शो दैट को सॉल्व करने के लिए हम एलएचएस और आरएचएस यूज करेंगे। ठीक है, एलएचएस का जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करते बराबर किसके बराबर ला देंगे, आरएचएस के बराबर। ठीक है, किसके बराबर लाएंगे, आरएचएस के बराबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल क्यूब। हम पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, ये वाला जैसे का वैसा x प्लस आई वाई। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, इस पूरे को a मानो और इस पूरे को b मानो, तो फॉर्मूला आपका लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला लगा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लग गया। अब देखो, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a मतलब a है और b मतलब क्या है मेरा आई बी है, तो क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a मतलब a स्क्वायर और b मतलब आई बी जैसे का वैसा। ठीक है, प्लस 3a जैसे का वैसा, b मतलब कितना है आई बी का होल स्क्वायर प्लस आई बी का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले में बस मैंने वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। आगे देखो, ये लेफ्ट साइड तो जैसे को ऐसा ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी एक ब्रैकेट में और आयोटा, मतलब आयोटा इसलिए बाहर रखा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है। चलो 3ab स्क्वायर और आयोटा माई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएंगी -1, दोनों मल्टीप्लाई में, तो अब सेम है, इधर हो जाएगा बी क्यूब प्लस और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i। सिंस आई स्क्वायर होगा -1 और आई क्यूब क्या होगा -i। ठीक है, अब देखो आगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब आई। अब मैं क्या करूँगा, जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ लिखूंगा और इमेजिनरी के साथ। तो क्या है, x प्लस आई वाई लिख लिया, इधर इधर क्या आएगा मेरा साथ में, देखो ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया। अब इन दोनों से मैंने प्लस आयोटा बाहर निकाला। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ये आया हमारा क्वेश्चन, है ना। अब ना ऑलरेडी हमने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है कि अगर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया है, तो इसमें जो हमारा रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट x है तो x किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, चलो देखो, ऑन इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, x मिलेगा हमारा ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर के बराबर और y मिलेगा हमारा, देखो y के पास भी आयोटा है और इसके पास भी, तो बस 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। ठीक है, x और y हमारा निकल गया। अब जो मेन है हमको सॉल्व करना है हमारा, अब लेंगे जो हमको शो दैट करना है उसका एलएचएस लेंगे। ठीक है, शो दैट का एलएचएस पार्ट क्या है, देखो शो दैट का एलएचएस पार्ट है x बाय ए प्लस वाई बाय बी और उसके बराबर लाना है। ठीक है, शो दैट का हमारा एलएचएस पार्ट है x बाय ए प्लस वाई बाय बी। चलो x क्या है मेरा, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई पार्ट कितना है 3ab माइनस बी क्यूब अपॉन बी। ऊपर से मैंने a कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ऊपर से मैंने a कॉमन निकाला तो a क्यूब था तो a स्क्वायर बचेंगे, यहाँ से a गया, नीचे वाला a जैसे का वैसा, प्लस मैंने ऊपर से b कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये b और ये b कैंसल, ये a और ये a कैंसल। अब क्या बचा हमारे यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पास में लाया, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर को भी क्या लाया पास में। अब देखो इनको एक ब्रैकेट में रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके सामने ये टर्म, ये दो टर्म में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है।
ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ से ये बाहर गया तो 1 बचेगा और इधर से बच गया तो क्या बचेगा 3, और 1 + 3 कितना होता है 4। ये मेरा क्या आया LHS, ठीक है। और जो शो दैट करने के लिए बोला था उसका RHS भी क्या है मेरा, देखो उसका RHS भी क्या है 4 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारा क्या है देखो LHS को सॉल्व किया हमने और हमारा LHS सॉल्व करते करते किसके बराबर आ गया 4 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमको, बस अलजेब्रिक रूल अप्लाई करना है और आयोटा की पूरी वैल्यू याद रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम है, शो दैट करना है हमको इसके बराबर, तो हम क्या करेंगे इसके जैसे सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पटक देंगे और सॉल्व करते करते कितना लाना है 0 लाना है, ठीक है। सॉल्व करते करते कितना लाने का है 0 लाने का। देखो क्या है a + 3i अपॉन 2 + ib = 1 - i। देखो सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बच गया मेरा a + 3i 1 - i 2 + ib आ गया, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, a + 3i जैसे का वैसा, 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1, फिर यहाँ -2i माइनस इंटू प्लस माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, और i इंटू आई स्क्वायर और b जैसे का वैसा, ठीक है। चलो a + 3i = 2 प्लस ib -2i, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होंगी -1, तो प्लस भी हो गया यहाँ पे, a + 3i 2 + b एक ब्रैकेट में, यहाँ से प्लस i कॉमन, b -2 एक ब्रैकेट में, ठीक। अब फिर से ऑन इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑन इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी गेट क्या मिल रहा है हमको, देखो देखो ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है, तो इसके पास भी आयोटा नहीं है, तो a किसके बराबर हो जाएगा 2 + b के बराबर, और ये आयोटा है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा b -2 के बराबर। तो इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस इधर आके प्लस, तो 3 + 2 = b, तो देयरफॉर b कितना हो गया आपका 5, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन 1, पुट b = 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। b = 5 कौन सी इक्वेशन में रख रहा हूँ 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 a = 2 + 5, तो a = कितना हो गया 7। अब आगे LHS लेने का, LHS क्या था मेरा 5a - 7b, ठीक है। a था 7 और b था 5, 35 - 35 कितना आ गया 0, 35 - 35 कितना आ गया 0। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, शो दैट वाला कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सिंपल हमको बस सॉल्व करते जाने का, प्रॉपर्टीज याद रखने का, रूल याद रखने का, ठीक है, आयोटा की वैल्यूज याद रखने का, और अलजेब्रा याद रखने का, किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें भी कुछ नहीं करना है हमको, सबसे पहले x² + y² की वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसके लिए निकालना है x² + y² की, लेकिन उसकी निकालने के लिए x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले इसका यूज करके x² और y² की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या है x + iy = √a + ib अपॉन c + id, ठीक है, a + ib अपॉन c + id। x + iy जैसे का वैसा मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट है, सॉरी क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों साइड क्या अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट को हटाने का है तो मैं दोनों साइड क्या अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो लिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो इधर हो गया मेरा x + iy का होल स्क्वायर a + ib अपॉन c + id का होल स्क्वायर, इधर फॉर्मूला लगा दो, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, a + ib अपॉन c + id, ठीक है, यहां तक हो गया। देखो x² + 2xy इंटू ब्रैकेट i² की वैल्यू -1।
अब इधर मैं रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी। चलो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक जगह प्लस 2xy आई एक जगह। ठीक है, सॉल्व करो। चलो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या आ गया a प्लस आई बी, मल्टीप्लाई कर लो। चलो a इंटू सी ए सी, ठीक है, a इंटू सी ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस इंटू माइनस माइनस बी डी और आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। नीचे a, अब देखो सॉरी नीचे देखो ये a प्लस बी और नीचे का i का फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी। जब भी रैशनलाइज करोगे ना तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर तो कुछ नहीं करना, इधर का हो गया हमारा। ऊपर देखो ए सी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी माइनस यहाँ से प्लस बी सी आई माइनस ए डी आई। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ए सी माइनस बी डी इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया प्लस बी सी आई माइनस ए डी आई अपॉन सी स्क्वायर -1 डी स्क्वायर। ठीक है, सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, अब आगे देखो ए सी प्लस बी डी एक ब्रैकेट में हो गया माइनस प्लस यहाँ से आयोटा निकला कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और इधर मेरा क्या आया था, देखो इधर मेरा क्या बचा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस 2xy आई एक ब्रैकेट में, सेपरेट कर दो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस। फिर देखो ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर रहेगा क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इमेजिनरी पार्ट के बराबर और रियल पार्ट रियल के पार्ट के बराबर। चलो देखो ऑन इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर, और 2xy बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको जो लाने का है उसको देखते। क्या बोला था उसने क्वेश्चन में, लाना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो अब हमको नाउ क्या फाइंड आउट करने का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हो जाएंगे मेरा एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको देखो क्या करो, मैं इसको लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाँ, होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा दो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमको ना ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में माइनस होना, क्योंकि अगर इससे कंपेयर करें तो ए की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, अगर इससे स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, ए की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, तो हमको बीच में क्या कैसे होना माइनस का। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाला सेकंड वाला, ए मतलब कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे का वैसा। आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ऐसा लिख रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 2 ज़ा 4 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको इसी की वैल्यू पता है, 2 2 ज़ा 4 2 का स्क्वायर लूँगा। अब देखो वैल्यू हमको पता थी,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी ए सी प्लस बी डी, ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं, देखो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही है, देखो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और उधर क्या है प्लस 2x वाई का, बी सी नीचे का तो लिख देता हूं मैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, काई की वैल्यू ऊपर बी सी माइनस ए डी का, बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, नीचे तो कॉमन हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको लाने का क्या है, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लाना है, ठीक है, और ऊपर लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, ऊपर लाना ए स्क्वायर माइनस, सॉरी फिर भूल गया मैं, क्या है ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला लगा देता हूं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2acbd। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2bcad, ठीक है, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ए बी सी डी, ये और ये कैंसल, नीचे वाला सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसे का, ऊपर क्या बच गया अपना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। इन दोनों के पास में लाया मैंने, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। चलो क्या कॉमन निकला यहाँ से, सी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या निकला हमारा डी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है मेरा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट में निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओहो, ठीक है, इधर देखो, देखो क्या हो गई थी गलती अपनी, माइनस इंटू माइनस क्या होता था प्लस, इसलिए गलत आ रहा, इधर प्लस 2, इधर भी प्लस 2, इधर भी प्लस 2, बस कुछ नहीं गलती हुई, इसलिए नहीं आ रहा था आंसर हमारा, बस प्लस देने का है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है ना उसको प्लस दे दो, प्लस प्लस, इधर भी क्या आएगा प्लस, इधर भी प्लस, इधर क्या आएगा प्लस, इधर भी क्या आएगा प्लस, ठीक है, तो ब्रैकेट में निकला मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर भी प्लस, ठीक है, इसको दो बार लिखा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर है, एक और एक कैंसल, तो क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, बस एक गलती हो गई थी, वो अपन ने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया था, इसके कारण पूरा आंसर ही गलत आ रहा था, ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो शो दैट करने के लिए बोला है इज अ रियल नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ इसको कैसे ट्राई करने का है, कुछ नहीं करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका चुपचाप से आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप पे अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बस आई स्क्वायर आई क्यूब और आई का पावर 4 की वैल्यू याद रखो, ठीक है, अगर ये वैल्यू याद रहेंगी तो हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, अभी ये जो हमारे को इक्वेशन दिया है इसमें से हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसने ये भी बोला है कि एक्स और वाई किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। ठीक है, एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। बहुत आसान है क्वेश्चन, थोड़ा है कि ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन को, लेकिन है इजी। क्या करेंगे देखो, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y, इधर आयोटा नहीं है ना तो इसको उधर लेके जा रहे हो, प्लस इधर जाके माइनस। ठीक, अब देखो रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी इक्वल हो गए। ऑन इक्वेटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होगा देखो, x प्लस 2y 5 के बराबर। ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 3y माइनस 4 के बराबर, इसको दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू। अब सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। दो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाले, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करेंगे। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में देखो x के सामने 2 है, इसके सामने 1 है, तो मैं इसके 1 को क्या बना दूंगा 2। तो देखो क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2y 5 इंटू 2, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब जिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे आप, उसको इक्वेशन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट को यूज नहीं करना। तो सेकंड और थर्ड को देखो। ठीक है, सेकंड और थर्ड को देखो, x वाला टर्म सेम है, यहाँ पे भी 2x है, इधर भी 2x है, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, दोनों का साइन सेम है, तो मैं माइनस करूंगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो क्या होगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। माइनस का साइन लगाया तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज होता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7y इधर माइनस 14, माइनस से माइनस कट, y इक्वल टू 2 आया। ठीक है, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इसलिए फास्ट थोड़ा हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, बहुत सिंपल है, 10th 9th में यही किया और कुछ नहीं है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन मेरा, x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, क्या इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल टू 5, x 2 इंटू 2 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो x कितना हो गया 1, देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू 1 कॉमा 2। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर है। अगर इनके साथ एक के साथ भी आया जाता तो हमारा आंसर गलत, आएगा ही नहीं, कितना भी कर लो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज है जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 1 वो खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।